फ़करा के पिता काजी इस्माइल ताहिर कहते हैं, हम यह नहीं कहते कि सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ लापरवाह हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस पेशे में लापरवाही और गलती के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि देश भर के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी हमारे 15 साल लंबी ये कहानी सुने। हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी उस दर्द और दुख से ना गुजरे जिससे हमारा परिवार गुजरा हुआ है। डॉक्टर की लापरवाही से 15 साल कोमा में रही फ़करा अहमद। आइए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था फ़करा के साथ। जब फ़करा कोमा में चली गई तो वह किसी का इंतज़ार कर रही थी। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है। मुझे नहीं पता कि वह क्या सोचती है। फौजिया आज़िम ताहिर अपनी बेटी फ़करा अहमद के बारे में बात कर रही थी, जो करीब 15 साल कोमा में रही, लेकिन इस साल 28 जून को उनकी ज़िंदगी मौत से जंग हार गई। फ़करा अहमद साल 2009 में प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी। इसी दौरान वो कोमा में चली गई थी। फ़करा के बच्चे की भी 2 दिन बाद अस्पताल में मौत हो गई थी। फ़करा अहमद के पिताजी काजी इस्माइल ताहिर कहते हैं, इन 15 सालों में हमने जिन मुश्किलों का सामना किया और जो दर्द महसूस किया उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुल्तान स्थित निस्तर टीचिंग अस्पताल में स्टाफ नर्स जुबैदा लगभग 12 साल से आईसीयू में वार्ड में काम कर रही है और इस दौरान फ़करा अहमद भी उनकी निगरानी में रही। जुबैदा का कहना है कि उसका और अन्य स्टाफ का फ़करा के साथ रिश्ता बन गया था। जुबैदा कहती है, फ़करा अपनी आंखें खोल सकती थी लेकिन वह हिल नहीं सकती थी। वह बहुत कम सोच और समझ पा रही थी। अक्सर जब हम वार्ड में होते थे तो कभी कभी वह अपनी आंखें घुमाती थी और हमें देखती थी। कोमा में गया व्यक्ति किसी भी बात पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता है, लेकिन फ़करा की देखभाल कर रहे मेडिकल स्टाफ ने नोट किया कि कभी कभी जब वह लंबे समय तक एक ही तरफ लेटी होती थी तो उनके चेहरे के भाव बदल जाते थे। काजी इस्माइल ताहिर ने कहा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल एसोसिएशन और पंजाब सरकार की जांच, इन सभी ने साबित कर दिया कि फ़करा की यह हाल निजी अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की लापरवाही की वजह से हुई। लेकिन मुझे आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी नहीं। उन्हें बताया कि फ़करा की डिलीवरी सामान्य थी, लेकिन उसे एनेस्थेटिक इंजेक्शन दिया गया था। यह रिकॉर्ड में है कि हमसे या फ़करा से अनुमति नहीं ली गई थी। वो कहते हैं, इंजेक्शन एक विशेषज्ञ डॉक्टर या उनकी देखरेख में नहीं लगाया गया था, बल्कि एक दाई ने लगाया था। सभी पूछताछ से साबित हुआ कि इंजेक्शन में डोज की मात्रा अधिक थी। काजी इस्माइल ताहिर का कहना है, जांच रिपोर्ट से यह भी साबित हुआ कि फ़करा की ब्लड प्रेशर की जांच के लिए कोई निगरानी प्रणाली नहीं थी। वह कब कोमा में चली गई, लंबे समय तक किसी को पता भी नहीं चला। उन्होंने कहा, निजी अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं था, बाहर से एम्बुलेंस मंगाई गई। वह कहते हैं, मैं हर जगह छटपटा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि उस समय निस्तर अस्पताल प्रशासन ने भी एक कहा था कि मरीज को इतने लंबे समय तक अस्पताल में नहीं रखा जा सकता, जिस पर मैंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर राहत पाई थी। जांच रिपोर्टर में क्या कहा गया? साल 2009 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर इफ्तिकार हुसैन कुरैशी की अध्यक्षता में 3 सदस्य जांच समिति का गठन किया गया था, जिसने रिपोर्टर में लिखा, इस दुखद घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब एनेस्थीसिया देने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर ने टेस्ट डोज देने के बाद अस्पताल छोड़ दिया और एक मिडवाइफ लेवल पैरामेडिकल, जिसके पास एनेस्थीसिया देने की विशेषता नहीं थी, उसने डोज दी। डोज देने के बाद मरीज की हालत बिगड़ने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ घबरा गए और सीपीआर ठीक से नहीं दे पाए। रिपोर्टर में कहा गया, स्त्री रोग विशेषज्ञ ने दूसरे डॉक्टर को बुलाने में बहुत समय बर्बाद किया और कृत्रिम सांस देने में भी इसी देरी से मरीज के दिमाग को गंभीर नुकसान हुआ। रिपोर्टर के मुताबिक प्रसव की प्रक्रिया के दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ को मौजूद रखना अस्पताल की जिम्मेदारी थी। रिपोर्टर में मुल्तान की निजी अस्पताल के प्रबंधक को फ़करा की स्थिति के लिए दोषी ठहराया गया। रिपोर्टर में
कहा गया कि डॉक्टरों ने भी इस मामले में लापरवाही की। काजी इस्माइल ताहिर को इस बात का सुकून है कि सिविल सोसाइटी उनके साथ खड़ी रही। अदालत ने बैंक को फ़करा की बीमा राशि का तुरंत भुगतान करने का निर्देश दिया। फ़करा को 23 लाख रुपए का बीमा मिला। उनका परिवार उन्हें लेकर चीन के एक प्रमुख अस्पताल में भी गया। परिवार को उम्मीद थी कि शायद बेहतर तकनीक से उनका इलाज किया जा सके, लेकिन वह भी परिवार का मायूसी हाथ लगी। उनके पिता कहते हैं, लेकिन फ़करा ठीक नहीं हो सकी, जिसके बाद हम मुल्तान लौट आए। इसके बाद फ़करा को फिर से मुल्तान के निस्तर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके पिता के अनुसार चूँकि उनका घर अस्पताल से दूर था, इसलिए उन्होंने घर छोड़ दिया और अस्पताल के पास किराए पर दूसरे घर की तलाश की। इस दौरान फ़करा की माँ हर समय उसके साथ अस्पताल में ही मौजूद थी। वो कहती है, 15 साल में मैं अपनी माँ की मृत्यु के बाद केवल एक बार ही शहर से बाहर गई। फ़करा की माँ अस्पताल के बिस्तर पर लेटी अपनी बेटी के कपड़े बदलती, उन्हें लाड प्यार करती और दिन भर उनका ध्यान रखती। काजी इस्माइल ताहिर का कहना है कि वह सुबह फ़करा के पास जाती थी और काफ़ी समय तक वह रहने के बाद दोपहर में थोड़ी देर के लिए लौटती थी। ताहिर ने बताया, वो शाम को फिर अस्पताल चली जाती। रात को वह फ़करा के कपड़े वगैरह धोती थी और अपनी ज़रूरत का सामान तैयार करती। इस दौरान कई बार हमारे घर में एक समय पर ही खाना बन पाता था और कभी ऐसा भी होता था कि खाना बनता ही नहीं था। फौजिया आज़िम ताहिर कहती है, जब फ़करा कोमा में चली गई तो लगा कि वह किसी का इंतज़ार कर रही है। उसे नहीं पता था कि उसकी बेटी मर चुकी है। मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचती होगी। ज़्यादातर समय जब मैं अस्पताल में उसका काम कर रही होती तो मुझे इस बात की ही फिक्र होती थी कि वह बिस्तर पर पड़ी क्या सोच रही होगी। वो कहती है कि फ़करा के पति अपनी बीमार पत्नी को देखने के लिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल आते थे, लेकिन बाद में उन्होंने आना जाना बंद कर दिया। वो कहती है, वो एक काम उम्र का लड़का था, उसने अपने भविष्य के बारे में सोचा होगा। उन्हें यह अफसोस भी है कि फ़करा की मौत की खबर के बाद भी उसके पति ने कुछ नहीं कहा। वह कहती है, फ़करा की मौत की खबर के बाद अगर उन्होंने 2 शब्द कहे होते तो हमें अच्छा लगता। इस बीच फौजिया आज़िम ताहिर ने यह भी कहा कि उनका परिवार हर साल फ़करा को जन्मदिन मनाता था और घर में शादी या किसी और खुशी के मौके पर परिवार अस्पताल में फ़करा के बिस्तर के पास अधिक समय बिताता था। फ़करा की शादी अरेंज मैरिज थी। उन्होंने शादी के बाद भी अपनी नौकरी जारी रखी। प्रसव से पहले वह अपने माता पिता के पास गई थी। वो बताती है, फ़करा अक्सर मुझसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में बात करती थी। कहती थी कि वह उससे सबसे अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाएगी। वो अपने होने वाले बच्चों को एक कामयाब इंसान बनाने का ख्वाब देखती थी, एक ऐसा आदमी जिस पर हर कोई गर्व कर सकता था। वो अक्सर कहती थी कि मैं काम करती हूँ और नौकरी छोड़ना ठीक नहीं होगा। मुझे नहीं पता कि बच्चे की अच्छे से देखभाल कैसे हो पाएगी। फ़करा ने प्रसव से पहले बच्चे के कपड़े और अन्य सामान सहित सब कुछ तैयार किया। प्रसव के लिए जाते समय वह बहुत खुश थी कि माँ बनने जा रही थी। उनकी बेटी कोमा में थी, लेकिन इससे उन्हें सुकून मिलता था कि वो कम से कम सांस तो ले रही है। वो कहती है, जब मैं सुबह उसके पास पहुंचती थी तो मैंने अक्सर उसके चेहरे और आँखों को देखा और महसूस किया कि वह मेरी तरफ देख रही है, और जैसे ही मैं उसके पास पहुंचती मुझे लगता कि वो खुश महसूस कर रही है। वो कहती है, कई बार जब मैंने उसका काम शुरू किया तो वो मुझे थोड़ी आहत लगती थी, लेकिन जब मैं काम ख़त्म करती थी तो मुझे लगता जैसे वो मुस्कुरा रही थी। मैं इतना खुश होती कि इस बयां नहीं कर सकती। फौजिया आज़िम ताहिर ने कहा कि कोमा के शुरुआत में फ़करा को कई तरह की दिक्कतें हुई थी। उनकी प्रतीक्षा प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। उन्हें कई तरह के संक्रमण हो गए थे। जब उसे इन्फेक्शन हुआ था तब मैं उसका दर्द महसूस करती थी। फौजिया कहती है, पहले तो मैं दुआ करती थी कि फ़करा को उसकी ज़िंदगी वापस मिल जाए, और फिर इन्फेक्शन के कारण बिगड़ती हालात देखकर मैं दुआ करने लगी कि अल्लाह किसी भी तरह से उसका दुख ख़त्म कर दे। फ़करा के पिता काजी इस्माइल ताहिर कहते हैं,
हम यह नहीं कहते कि सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ लापरवाह हैं, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि इस पेशे में लापरवाही और गलती के लिए कोई जगह नहीं है। वो कहते हैं, हम चाहते हैं कि देश भर के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मचारी हमारे 15 साल लंबी ये कहानी सुने। हम चाहते हैं कि भविष्य में कोई भी उस दर्द और दुख से ना गुजरे जिससे हमारा परिवार गुजरा हुआ है।